आइंस्टाइन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत पर छाए रहे। उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। दोस्तों, वो इतने महान और लोकप्रिय इंसान थे कि जब भी वो बाहर घूमने निकलते तो लोग उन्हें सड़क पर रोककर उनके दिए गए सिद्धांत की व्याख्या पूछने लगते, जिसके चलते उन्होंने इस निरंतर पूछताछ से बचने का एक तरीका निकाला, जिसमें वो उन सब लोगों से कहते कि माफ कीजिए, मुझे लोग अक्सर प्रोफेसर आइंस्टाइन समझ लेते हैं, पर वो मैं नहीं हूं। दोस्तों, वो हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं है, मैं तो केवल एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि उनके बचपन में तो पढ़ाई में बहुत कमजोर होने की वजह से उनको मंदबुद्धि भी कहा जाने लगा था। है ना यह कितनी हैरान कर देने वाली बात? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ही ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्य से भर जाओगे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हो कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मंदबुद्धि बालक से सदी के सबसे जीनियस वैज्ञानिक बने, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं दी ऑसम वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माँ का नाम पोलिन आइंस्टाइन था। और दोस्तों, जब वो पैदा हुए थे तो उनके अंदर एक ऐसी अनोखी चीज थी जो उनको किसी भी और सामान्य बच्चे से अलग बनाती थी, क्योंकि उनका सिर किसी भी सामान्य बच्चे से कहीं ज्यादा बड़ा था। और जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होने लगे तो उनको शुरू में बोलने में भी कठिनाई होती थी और लगभग 4 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ भी नहीं बोल पाए। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह एकदम बोलने से आइंस्टाइन के माता पिता हैरान रह गए और बहुत खुश हुए। दोस्तों, बचपन में आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने अपनी ही एक अलग दुनिया बना रखी थी, क्योंकि वो हमेशा पेड़ पौधों और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। दोस्तों, आइंस्टाइन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र 5 साल की थी और उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया था, जिसे देखकर आइंस्टाइन बहुत खुश हुए। लेकिन जब उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती तो उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल आते थे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। दोस्तों, अपनी बोलने में होने वाली कठिनाई के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत बाद में शुरू किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था, क्योंकि उनके अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीजें आधी अधूरी होती थी। वो समझने से ज्यादा किताबी ज्ञान को रटना सिखाते थे और इसीलिए वो अपने अध्यापकों से अजीब अजीब से सवाल पूछा करते थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को अध्यापकों ने मंदबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के कारण आइंस्टाइन को ये एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है और इसीलिए एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। और इस सवाल पर अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, आइंस्टाइन के अध्यापक की ये बात उनके मन में घर कर गई और उस दिन से उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। और उस दिन के बाद आगे बढ़ने की चाह हमेशा उन पर हावी रहती थी। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता था फिर भी वो किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा अपने मन को समझाते और वापस पढ़ने लगते। और दोस्तों, कुछ ही समय में उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी इस विकास से दंग रह गए और आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसे जटिल विषय को चुना। लेकिन दोस्तों, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनकी आगे की पढ़ाई में थोड़ी समस्या हुई। दोस्तों, वो शौक और मौज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। चलिए मैं आपको इस बात से जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा उनके बारे में सुनाता हूँ। एक दिन की बात है जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे और छाता ना होने के कारण वो भीग भी गए थे।
तभी उन्हें रास्ते में एक सज्जन मिले, जिसने उनसे पूछा कि भाई, तेज बारिश हो रही है, हैट से सिर को ढकने के बजाय तुम उसे कोट में दबाकर चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सर भीग नहीं रहा है? दोस्तों, इस बात पर आइंस्टाइन ने कहा, भीग तो रहा है परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट गीला हुआ तो खराब हो जाएगा, और नया हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही समय। दोस्तों, अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टाइन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। और दोस्तों, शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हो जो आपको याद था। और समय के साथ साथ वो इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जानती है। दोस्तों, उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी और खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर संसार में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि वो अपने माइंड में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए, और इसीलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह मानना था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है वो जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। दोस्तों, निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहां उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य का पद देने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत और बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। और जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन पहुंचे तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, इस बात पर आइंस्टाइन ने बड़ी ही सहजता से कहा कि आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गया, और इससे पहले कि वह कुछ और कहता, आइंस्टाइन ने कहा, और हाँ, एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए, क्योंकि अपना काम करते समय मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूँ और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। दोस्तों, आइंस्टाइन गलतियां करने से कभी नहीं डरते थे, बल्कि उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग करते थे। उनके प्रयोग करने का हर तरीका एक दूसरे से बहुत अलग होता था, क्योंकि वो कहते थे कि सबसे बड़ा पागलपन है एक ही चीज को बार बार करना और हमेशा अलग परिणाम की आशा करना। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में वो सब बातें बताई जिससे पता चलता है कि वो कितने महान वैज्ञानिक थे। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुन के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हमारे जीनियस नंबर 1 की याददाश्त कुछ खास अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स और फोन नंबर्स याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी। यहाँ तक कि जब एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा तो आइंस्टाइन पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? तो आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, भला मैं ऐसी किसी भी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन व्यवहारिक दुनिया की भी बहुत सी बातों को अक्सर भूल जाया करते थे। चलिए इस बात से जुड़े कुछ किस्से मैं आपको सुनाता हूँ। पहला किस्सा, एक बार की बात है जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वो अपने घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वो बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानता। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर पहुंचा सकता हूं।
तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वो स्वयं ही आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का किराया नहीं लिया। दूसरा किस्सा, एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वो अपनी टिकट ढूंढने के लिए जेबें टटोलने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया और जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। दोस्तों, टिकट चेकर आइंस्टाइन को अच्छी प्रकार से पहचानता था, इसलिए उसने कहा कि यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। और ये कहकर चेकर दूसरे यात्रियों की टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि आइंस्टाइन अपनी सीट के नीचे अभी तक टिकट ढूंढ रहे हैं, तब चेकर ने फिर से उनसे कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन दोस्तों, चेकर की ये बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहां रहा हूं। दोस्तों, 18 अप्रैल सन 1955 को महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की 76 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टाइन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। दोस्तों, आज हम विज्ञान के जिन आविष्कारों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं और इंटरनेट, सैटेलाइट के द्वारा जो जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं, उन सभी आविष्कारों में एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी महान योगदान है। और यहाँ तक कि उनके दिए गए अनेकों सिद्धांतों की बदौलत ही आज नए नए आविष्कार संभव हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब हुआ था जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ था, जिससे कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए थे। दोस्तों, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके शव परीक्षण के दौरान एक रोग वैज्ञानिक ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया था और यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया था। उसके बाद आइंस्टाइन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में बंद रहा और सन 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग को 240 भागों में बांटकर कई वैज्ञानिकों के पास भेजा गया, जिनको जांचने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में किसी भी आम इंसान से ज्यादा सेल्स मौजूद थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप जानना चाहते हैं थॉमस एल्वा एडिसन और शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में, तो हमारी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, जिनका लिंक आपको ऊपर एंड स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।